रिसेंटली हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1.45 बिलियन डॉलर का हिस्टोरिक ट्रेड देखा, बट ये ट्रेड 1.45 बिलियन डॉलर के ड्रग्स की थी। सो यस, हम यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इलीगल ड्रग्स ट्रेड की। Narcotics Control Bureau and Indian Navy have seized 2,500 kg high purity methamphetamine drugs. 15,000 crore rupees have been confiscated from the state of Kerala. एंड ऑफिशियली ये इंडियन हिस्ट्री का बिगेस्ट ड्रग बस्ट है, जहां इंडिया की नेवी एंड इंडियन नार्कोटिक्स एजेंसी ने साथ में मिलकर इस ड्रग को सीज किया। सो द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया के सामने इस तरह का ड्रग ट्रैफिकिंग का केस पहली बार आया है? सो आंसर इज नो। इवन पास में भी इंडिया के सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल उठे एंड माइक्रो लेवल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई। और इससे भी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कभी ध्यान गया ही नहीं, वहां साल दर साल ड्रग ट्रैफिकिंग के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बट वेट, क्या आपको भी इंडिया के इन सभी ड्रग्स ट्रैफिकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मेन सोर्स पाकिस्तान लगता है? एंड मे बी पाकिस्तान इज अ सोलो रिस्पॉन्सिबल कंट्री फॉर दिस ऑल? सो यू आर रॉन्ग। कोई और जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है, और सिर्फ इंडिया और साउथ एशिया ही नहीं, इवन वर्ल्ड वाइड ड्रग ट्रेड का मेन कंट्रोलर है, तो वो है अफगानिस्तान और इराक, हु इज हैंडलिंग दिस ऑल फ्रॉम बिहाइंड द बार्स। They're too far gone even to weep about their fate. It's our bridge. Most are opium addicts, but an increasing number are dependent on methamphetamine. नाउ अगर हम करंटली वर्ल्ड का ड्रग कंजप्शन देखें, जो कि 430 से 450 टन का है, यानी हर साल 430 से 450 टन ड्रग कंज्यूम किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इस पूरे टोटल ओपियम में से 50 टन म्यांमार और लाओस प्रोड्यूस करते हैं, और रिमेनिंग 380 टन हीरोइन और मॉर्फिन अकेला अफगानिस्तान प्रोड्यूस करता है। नाउ मैं काफी इंटरचेंजेबली इन सभी ड्रग्स का नाम यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मॉर्फिन, ओपियम, हीरोइन, कोकेन, वीड्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये ड्रग्स किस तरह बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, इस तरह से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है ओपोइड्स। ओपोइड्स बेसिकली एक ड्रग की क्लास को बोलते हैं, जिस क्लास में हीरोइन और ओपियम दोनों ही आते हैं। ये ड्रग मेनली ह्यूमन ब्रेन के ओपोइड रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसका मेन काम ह्यूमन बॉडी के पेन को रिड्यूस करना होता है, और इसीलिए हम इस ड्रग का यूज पेन किलर्स में भी करते हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है स्टिमुलेंट्स, जैसे कि कोकेन, जिनका मेन काम ह्यूमन बॉडी की अलर्टनेस, अटेंशन और एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना होता है। एंड मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन इंडिया इज कैनबिस, जिसे हम आम भाषा में वीड भी बोलते हैं। ये ड्रग ह्यूमन बॉडी को काफी ज्यादा रिलैक्स कर देता है एंड काफी बड़ी लेवल पे डोपामिन रिलीज करता है, जिसके बाद ह्यूमन बॉडी को काफी ज्यादा प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग्स आती है। नाउ इन लास्ट मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल ड्रग, सिंथेटिक ड्रग। नाउ मैं इस ड्रग को एट द सेम टाइम पावरफुल और डेंजरस दोनों की बोल रहा हूँ। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी एट अ सर्टेन स्टेज एंड फॉर अ सर्टेन टाइम के लिए बनाती है, जिसे ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए इन ड्रग्स का एक सिंथेटिक वर्जन लैबोरेटरीज में बनाया जाता है, ताकि हम उस ड्रग का एक्सपीरियंस काफी लंबे टाइम तक और जब चाहे तब ले सके। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट मोस्ट पावरफुल बट डेंजरस। नाउ ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि ये नेचुरल वर्जन ऑफ ड्रग्स एक्चुअल में कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसकी बेसिकली दो लोकेशंस है, द गोल्डन ट्रायंगल और द गोल्डन क्रिस्ट। नाउ ये दोनों लोकेशन साउथ एशिया में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये द गोल्डन ट्रायंगल साउथ एशिया की इन 3 कंट्रीज की बॉर्डर को मिला के बनता है, और ये कंट्रीज है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जहाँ पे सदियों से हीरोइन और ओपियम की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अगर हम इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपेयर करें द गोल्डन क्रिस्ट से, तो वो काफी कम है। द गोल्डन क्रिस्ट उस रीजन को कहा जाता है जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर को मिला के बनता है, और इसमें भी ओपियम की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अफगानिस्तान में होती है, और इसीलिए अफगानिस्तान इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम फ्रॉम मेनी ईयर्स। इवन ग्लोबल ड्रग मार्केट में अफगानी ओपियम इज इटसेल्फ अ ब्रांड, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। और क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए उसे पाकिस्तान और ईरान की लॉजिस्टिक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे वर्ल्ड भर में अफगानिस्तान से ये ओपियम और हीरोइन फैलता है, यानी व्हाट आर द रूट्स एंड एक्सपोर्ट्स मेथड फॉर दिस।
नाउ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अफगानिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 380 टन हीरोइन और ओपियम प्रोड्यूस होता है एनुअली। इसमें से 5 टन वो खुद कंज्यूम करता है एंड रिमेनिंग 375 टन वर्ल्ड भर में ट्रैफिक किए जाते हैं बाई डिफरेंट रूट्स, जिसमें से भी 2 रूट्स जो अफगानिस्तान को वर्ल्ड के 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते हैं। पहला है द बाल्कन रूट। नाउ ये बाल्कन रूट अफगानिस्तान को एक्सेस देता है ह्यूज मार्केट ऑफ रशियन फेडरेशन और वेस्टर्न यूरोप। इस रूट में आने वाली कुछ कंट्रीज है जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बाय पाकिस्तान, टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इवन साउथ ईस्ट यूरोप से लेके वेस्टर्न यूरोप तक इनका एक्सेस है और इस मार्केट से एनुअली $20 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ सेकेंड रूट द नॉर्दर्न रूट जो कि मेनली तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के थ्रू पास ऑन होता है। कंपेयर टू बाल्कन रूट इस रूट का मार्केट साइज काफी कम है जो कि है $13 बिलियन पर ईयर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि अगर ड्रग की प्रोडक्शन इलीगल है, ड्रग की कंजप्शन इलीगल है, ड्रग की मूवमेंट इलीगल है, देन डिस्पाइट ऑल दिस फैक्टर क्यों ये $33 बिलियन का ड्रग मार्केट एग्जिस्ट करता है। बट ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज यही एक वे है जिससे हम ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से इन ड्रग्स की प्रोडक्शन रुक नहीं रही तो वो है पॉलिटिकल इनेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑल 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, सीरिया एंड म्यांमार, जहाँ पे या तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं या फिर है भी तो एक वीक गवर्नमेंट है जो कि इन सब चीजों को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही। इवन इन सम केसेस लाइक अफगानिस्तान एंड सीरिया जहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिनेरियो बना हुआ है, ये सब मिलके एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं इन ड्रग की प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ ही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ने भी इन देश के फार्मर्स और कम्युनिटीज को फोर्स किया है कि वो कैनबिस प्लांट और ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन करे जो कि लीगल क्रॉप्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क और अनऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल एंटी ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, जहां एक तरफ ये ड्रग ट्रैफिकिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन काफी ऑर्गेनाइज वे में अपने काम को परफॉर्म कर रही है, वहीं यूनाइटेड नेशन की UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स अपने काम को लेकर काफी ज्यादा इनफेक्टिव हो रही है। बट क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? मे बी नो या फिर मे बी यस, क्योंकि अभी हमने इन ड्रग का मेन प्रोडक्शन रीजन देखा जो कि इंडिया के ईस्ट और इंडिया के वेस्ट में आता है, यानी द गोल्डन ट्रायंगल और द गोल्डन क्रिस्ट, यानी इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ने वाला है। नाउ जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इंडिया वर्ल्ड की 2 सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस करने वाले रीजन के बीच में आता है, तो डेफिनेटली इसका एक काफी ज्यादा सेवरल इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिलता भी है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन नॉर्थ ईस्ट। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे म्यांमार से काफी बड़े नंबर में हीरोइन और ओपियम की स्मगलिंग की जा रही है और इसमें भी उन ड्रग्स की स्मगलिंग ज्यादा की गई जो की मेडिसिनल यूज में आती है जैसे की कफ सिरप्स। और सेम यही सिनेरियो इवन इससे भी ज्यादा बुरी हालत इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स स्पेसिफिकली पंजाब में है। आपने डेफिनेटली बॉलीवुड की मूवी उड़ता पंजाब देखी होगी जिसमें पंजाब के इसी कल्चरल डिस्ट्रक्शन को शो किया गया एंड मोस्टली केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्दर्न स्टेट्स में स्मगल की जाने वाली ड्रग अफगानी ओपियम है। इन्हीं ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को इंडियन ओशन में रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया था जनवरी 2022 में, जिसके अंडर इंडियन नेवी और इंडिया की नार्कोटिक्स एजेंसी NCB साथ में मिलकर काम कर रही थी। एंड इन लास्ट 18 मंथ दे हैव ऑलरेडी सीज्ड 300 kg ऑफ क्रिस्टल मेथ फ्रॉम गुजरात एंड 300 kg ऑफ क्रिस्टल मेथ फ्रॉम हैदराबाद। और फाइनली 14 मई 2023 को ऑपरेशन समुद्रगुप्त को अपनी सबसे बड़ी सक्सेस मिली। एक मदरशिप जो कि पाकिस्तान के पोर्ट से निकली थी एंड इंडियन ओशन के थ्रू सदर्न केरला कोस्ट की तरफ मूव ऑन कर रही थी, उसे इंडियन नेवी ने डिटेन कर लिया। बट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ड्रग बस्ट इतना ज्यादा बड़ा होगा, जहाँ पे 25,000 किलो ऑफ हाई प्योरिटी क्रिस्टल मेथ जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए है, यानी 1.45 बिलियन डॉलर्स, जिसे इंडियन नेवी ने सीज कर लिया और ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग बस्ट बन गया। इस पे एक ब्रिटिश थिंकर ने ये कहा था कि अगर किसी देश को नुकसान पहुंचाना हो तो उससे डायरेक्ट वॉर लड़ लो, लेकिन अगर उस देश को बर्बाद करना हो तो उसकी जनरेशंस को खराब कर दो। एंड मे बी इंडिया के एनिमीज इंडिया के साथ यही करने की कोशिश कर रहे हो। तो चलिए अब इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वैसे तो अगर कोई भी ड्रग कंज्यूम करे तो वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती ही है, लेकिन जब ये कंजप्शन फीमेल्स और यूथ करते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहता, तब इसका इम्पैक्ट काफी जनरेशंस तक देखा जाता है। इवन यूथ में भी ये चीज काफी कॉमन देखी गई है, जहाँ वो पीयर प्रेशर, क्यूरियोसिटी और शो ऑफ के चक्कर में इन चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाए तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए,
ताकि आपका कमेंट पढ़ के जो गलती आपने की वो कोई दूसरा ना दोहराए। एंड फाइनली इसी नोट पे खत्म करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।